हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप वर्मा है और मैंने नीट 2021 में 643 मार्क्स सिक्योर किया है, जिसपे मेरी ऑल इंडिया रैंक 5285 है और मुझे जीएसबी मेडिकल कॉलेज कानपुर अलॉट हुआ है और मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन और मेरे बेस्ट मेंटर्स को जाता है। मेरे बेस्ट मेंटर्स में स्पेशली एनडी सर, जिन्होंने केमिस्ट्री में मुझे इतना अच्छा गाइडेंस दिया कि एक टाइम था शुरुआत में कि मेरे 28 से 30 सवाल ही केवल आउट ऑफ 45 सही हो पाते थे, लेकिन क्लासेस करने से और मेंटरशिप में रहने से मेरे नीट में जो कि फाइनल रिज़ल्ट रहा उसमें मेरे 42 क्वेश्चन सही हैं आउट ऑफ 45। केमिस्ट्री को लेके काफ़ी डिमोटिवेटेड चल रहा था, तो मेरे फ्रेंड ने एक एडवाइस दी मुझे कि जाके तुम एनडी सर से एक बार मिल लो। तो मैं सर के पास आया था काउंसलिंग कराने, अपनी काउंसलिंग के लिए, कि काउंसलिंग भी सर ने करी, काफ़ी ठीक लगा उस समय सर से मिल के, और मुझे रिकमेंड किया कि बैच तुम ज़रूर ज्वाइन कर लो, एक बार देखो, हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे। सर ने ऐसा कहा, तो मैंने भी बैच ज्वाइन किया और एक ही हफ्ते मैंने बैच को किया होगा, उतने में मुझे इतना इनरिचमेंट एहसास हुआ कि हाँ अब इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। स्पेशली मुझे क्या अच्छा लगा था, फीलिंग्स, जो कि केमिस्ट्री के साथ थी नहीं। वहाँ से बैच ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि हाँ केमिस्ट्री के साथ भी फीलिंग्स जोड़ी जा सकती हैं। केमिस्ट्री केवल पन्ने पे लिखी हुई चीज़ नहीं है, उससे बढ़कर भी कुछ और है। जब मैंने उस बैच को ज्वाइन किया था तो उसमें मुझे लेकर 37 लोग थे और उन 37 लोगों में से नीट के बाद में एक चौंका देने वाला रिजल्ट आया, जिसमें 11 लोग गवर्नमेंट सीट पे सिलेक्ट हुए एमबीबीएस इन डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश। सर के पढ़ाने का तरीका जो कि बहुत ही एनर्जेटिक रहा, वो बहुत ही बढ़िया साबित हुआ इस गोल को अचीव करने में। कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो सर को अलग बनाती हैं और टीचर्स से। क्लास में बहुत हाईली एनर्जेटिक होकर पढ़ाना, किसी भी टॉपिक को समझाया, फिर उसके जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या उनको स्टेटमेंट वाइज, ऑप्शन वाइज सर ने क्लास में ही डिस्कस कर दिया, या जितने क्वेश्चन उस पर बन सकते थे। मान लीजिए एक टॉपिक है, उसके 10 क्वेश्चन वेराइटीज़ बन सकती हैं, 10 के 10 क्वेश्चन सर ने डिस्कस कर दिए। तो जब इससे फ़ायदा क्या होता था, क्लास में डिस्कशन हुआ है उन क्वेश्चंस का, तो वो दिमाग में बहुत अच्छे से याद हो जाती थी, बहुत अच्छे से विजुलाइज हो जाता था। तो कोई भी किताब लगाने बैठते थे कभी भी, चाहे वो इनऑर्गेनिक का या फिर ऑर्गेनिक का या चाहे फिजिकल, उसमें ऐसा लगता था कि बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को विजुलाइज करके हमें दे दिया गया है। स्पेशली इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि आप कॉन्टेंट पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि उस कॉन्टेंट से इस क्वेश्चन का कोई नाता नहीं है। लेकिन जो तरीका था सर का क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ाने का, वो तरीका इसमें बहुत ही कारगर साबित हुआ, जिससे चाहे टेस्ट हो या कोई बुक सॉल्व कर रहे हो तो उसमें ऐसा लगता था कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ हमें किसी ने सिखा दिया है, ऐसा नहीं कि हमें अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना है। तो ये बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन रही जो हेल्पफुल रही टारगेट को अचीव करने में। दूसरी बात कि मान लीजिए काफ़ी बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि इंसान डिमोटिवेट होता है, नेगेटिव वाइब्स उसके अंदर आती हैं, कभी घर पे प्रॉब्लम हो जाती है, कभी खुद की सेहत को लेके हो जाता है। तो मान लीजिए आप एक हफ्ते के लिए किसी भी कारण से ना पढ़ पाए, फिर आपका तो बुरा हाल हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे सीधे एक ही काम करना दिमाग में याद आता था कि एनडी सर को कॉल करो, और फ़ोन पे ही केवल आधे घंटे के अंदर कई बार ऐसा हुआ है कि इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हुआ करते थे कि लगता नहीं था कि कुछ कर पाएंगे। अब तो फिर छोड़ने का मन करता था, और फिर सर को कॉल कर दिए, सर भी सारी चीज़ें नॉर्मल कर देते थे। तो फिर अगले दिन से एक नई सुबह होती थी और नए तरीके से फिर से लगने में लग जाते थे पढ़ाई करने में। केमोनिक्स के नाम से सर ने किताब लिख रखी है, जो फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों अलग अलग आती हैं वॉल्यूम में। तो बेसिकली मैं जो कमज़ोर था वो था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को लेके। मैंने उस किताब को भी लगाया और नीट तक मैंने उसको 2-3 बार तक लगा डाला था पूरी किताब को। तो जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से मुझे काफ़ी हद तक डर लगता था कि हाँ पक्का यही मेरा केमिस्ट्री ख़राब करेगा, उसमें मैं इतना हाईली स्ट्रॉन्ग हो गया कि कोई भी डर नहीं बचा अपने अंदर केमिस्ट्री को लेके। वरना सबसे ज़्यादा डर इसी से लगा करता था, क्योंकि याद करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। जो चीज़ फील नहीं होती है वो मुझे याद नहीं होती है। तो सर से ये भी चीज़ ज़रूर मिली कि हाँ केमिस्ट्री की फीलिंग आ सकी। ऐसा नहीं लगा कि केमिस्ट्री केवल पन्ने पे ही है और अलग से कुछ नहीं दिखता है। तो वो किताब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही, केमोनिक्स।
नीट में सिलेक्ट होने के लिए और भी कई सारे कैरेक्टर्स का आपके अंदर मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कैसे कि काम रह सकें इन द ड्यूरेशन टेस्ट के जो 3 घंटे का टाइम होता है उसमें प्रेशर बिल्डअप होता है, उसको कैसे हैंडल करें। इन सारे मेंटरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसमें गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। कई मेरे ऐसे दोस्त भी रहे हैं कि जो मेरे से बेहतर थे सब्जेक्ट वाइज या कंटेंट वाइज, इंग्लिश थे मेरे से बहुत ही अच्छे थे, लेकिन नीट में उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से उनके नंबर्स नीचे गिर गए। तो ये जो संभालने का, उस प्रेशर में खुद को संभालने का जो गाइडेंस मिला वो पूरी तरीके से तो एनडी सर से ही मैंने सीखा है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जितने भी एस्पिरेंट हैं नीट के, जितने भी फ्रेशर्स हैं, जो लोग अभी 12th का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, जिन किसी को कोई भी डिमोटिवेशन फील हो रहा हो नीट को लेके, जैसे किसी किसी के मन में होता है कि हाँ केवल ये तो जीनियस का खेल है, ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए पूरी तरीके से मेरा पर्सनल सजेशन है कि वो वहाँ के एनडी सर से अपनी काउंसलिंग कराएं और जो नीट की सच्चाई है उसको जानें। इसमें एक बहुत बेहतरीन उदाहरण मैं हूँ। मैंने जब इंटर पास किया था तो मेरे 64% कुल टोटल आए हुए थे, तो यही था मेरे अंदर कि हाँ मैं तो जीनियस हूँ नहीं, नीट मेरे से हो नहीं सकता है। तो इतनी सारी दिक्कतें आई, तो जो फाइनल टच ऐसा चेंज आया है लाइफ में कि हाँ वो मोटिवेशन बढ़ा, वो सर के काउंसलिंग के बाद में ही आया। तो आई पर्सनली रिकमेंड यू टू ज्वाइन वर्टेक्स इंस्टीट्यूट। थैंक यू।